यानी सेल थ्योरी 1838 ईस्वी में जर्मन वनस्पति शास्त्री एम.जे. सेलिडन तथा 1839 ईस्वी में जर्मनी के जंतु विज्ञान शास्त्री थियोडोर स्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कोशिका सिद्धांत से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति यानी ओरिजिन एक कोशिका से होती है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, यद्यपि सभी कोशिकाएं मिलकर एक ही काम करती है। फलस्वरूप एक जीव तैयार होता है। कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक मुख्य रूप से कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेते हैं। कोशिका सिद्धांत का अपवाद एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी। पारंपरिक अर्थों में कोशिका सिद्धांत एक सिद्धांत नहीं है वरन एक तथ्य है। विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद है क्योंकि इसमें कोई कोशिका ही नहीं होती है एवं सर्वथा संक्रमण परजीवी के रूप में होते हैं, जबकि विलगित अवस्था में ये निर्जीव होते हैं। विषाणु ऐसे पारंपरिक सूक्ष्मजीव हैं जो कि कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच सके। वायरसेस इज द प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म दैट हैव नॉट रीच्ड ए सेलुलर स्टेज। कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यह एक विशिष्ट पारगम्य झिल्ली या डिफिनेटली परमेबल मेम्ब्रेन्स से घिरी रहती है तथा इसमें प्रायः स्वजनन यानी सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता भी होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्मतम इकाई द्वारा निर्मित होता है जिसे सेल या कोशिका कहते हैं। कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कोशिकाओं और उनके अंदर की वस्तुओं की रचना फिजियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। कोशिका की खोज डिस्कवरी ऑफ द सेल। कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में एक ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने की थी। उन्होंने अपने बनाए गए सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप में कॉर्क सेल की एक पतला सा सेक्शन यानी काट में अनेक सूक्ष्म मोटी भित्ति वाली मधुमक्खी के छत्ते जैसी कोठड़ियाँ देखी। इन कोठड़ियों को उन्होंने सेलुला या कोसा नाम दिया। यह कोसा शब्द एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक सूक्ष्म कक्ष, ए लिटिल रूम। रॉबर्ट हुक का अध्ययन उनकी प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित हुई। ल्यूएनहॉक ने 1674 ईस्वी में सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं के अंदर के संगठन का अध्ययन किया। 19वीं सदी का अंतिम चौथाई काल कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा जाता है, यानी कि क्लासिकल पीरियड ऑफ साइटोलॉजी, क्योंकि इसी समय कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सी महत्वपूर्ण खोजें हुई। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज की थी। डुगार्डिन ने जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म की खोज की, जबकि पुरकंजे ने 1839 ईस्वी में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल दानेदार सजीव पदार्थों को प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव का नाम दिया। 1838 ईस्वी में एक वनस्पति वैज्ञानिक सेलिडन ने कहा कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। 1839 ईस्वी में प्रसिद्ध जंतु विज्ञान शास्त्री स्वान ने बताया कि जंतुओं के शरीर का भी सूक्ष्म कोशिकाओं का ही बना होता है। 1855 ईस्वी में विर्चाउ ने बताया कि कई कोशिकाएं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। मैक्स जूल ने 1861 ईस्वी में बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड होता है जिसमें एक केंद्रक होता है। इस कथन को प्रोटोप्लाज्म थ्योरी भी कहते हैं। 1884 ईस्वी में स्ट्रासबर्गर ने बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेते हैं। कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में गोल्जी उपकरण या
गोल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज की थी। केंद्रक के भीतर के संघनित भाग केंद्रिका की खोज 1774 ईस्वी में फेलिक फॉन्टेना ने की थी। 1880 ईस्वी में फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन का पता लगाया और कोशिका विभाजन के बारे में भी बताया। 1888 ईस्वी में वाल्डेयर ने गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स का नामकरण किया। 1838 ईस्वी में सिम्पर ने पर्नहरिम यानी कि क्लोरोप्लास्ट का नामकरण किया। 1892 ईस्वी में विस्कमैन ने सोमेटोप्लाज्म एवं जर्म प्लाज्म के बीच अंतर स्पष्ट किया। जी.ई. पैलाडे ने 1955 में राइबोसोम्स की खोज की। सी.डी.व्यू ने 1958 ईस्वी में लाइसोसोम की खोज की। टी. बोवेरी ने 1888 ईस्वी में सेंट्रोसोम यानी तारकाय का नामकरण किया। रिचर्ड्स अल्टन ने सर्वप्रथम 1890 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की और उसे बायोप्लास्ट का नाम दिया। बेंडा नामक वैज्ञानिक ने 1897 ईस्वी से 98 में माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया।